6 महीने लगे हैं तुझे बाहर निकलने में, समझा। और अभी भी तू बरी नहीं हुआ है, अभी भी तू बेल पे बाहर आया है, उसके बाद भी तुझे इतनी मस्ती है। आराम से बैठ, घर पे देख क्या हो रहा है। आ गया है मीडिया ट्रायल करने, उसी के चक्कर में तो तू गया है। आई एम द प्रूफ फॉर दैट। उसने मेरे को बोला था 1 साल पहले ही, जब JW जूहू में वो मिला था, आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। उसने मेरे को 1 साल पहले ये बात बोला था, अरे राखी तो एक मोहरा है मेरे को, 3-4 महीना उसको मैक्सिमम यूज़ करूंगा, पेमेंट ले लूंगा, यूज़ करूंगा, फिर नवे तौर में जाके बॉलीवुड में मैं बढ़ूंगा। राखी बांधना बंद कर, पहले बीवी की इज्जत रखना सीख नालायक। और उन लड़कियों के साथ जिन को तूने प्यार के वादे किए हैं ना, पहले उनकी इज्जत आबरू रख, बाद में किसी को राखी बांधियो और बाद में किसी को बहन बोलियो, समझा। दिस इज फॉर यू थप्पड़। ऐसे लड़कों को कोई एंटरटेन नहीं कीजिए। हाँ, और ऐसे लड़कों को कोई एंटरटेन ना कीजिए। और टोटली वो लड़कों का बहुत बड़ा शौकीन है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, शाहबाज आपका भी और शैली आपका भी। शैली, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। जब आदिल ने अपना पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तब आदिल ने आपका नाम लेते हुए ये कहा था, शैली जो आज राखी का साथ निभा रही है, अगर मैं बता दूं कि शैली कौन है और वो क्या करती है, तो उसके इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। वेल, इस बारे में क्या कहते हैं? जी, इसीलिए मैं जो है पहली बात तो ये है कि ना तो मैं यहाँ पे किसी फुटेज के लिए आई हूँ, ना मैं किसी ऐसे इंसान को जिसकी खुद की कोई औकात नहीं है उसके सवाल का जवाब देने आई हूँ। वो तो मैं आपको पूरे सबूत दे के जाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ, मैं कौन कौन से अवार्ड्स मुझे मिले हुए हैं एज अ वुमन। इसलिए नहीं, मैं फिर भी दे के जाऊंगी कि मैं व्हाट एम आई एंड व्हाट आई डू, दैट इज नन ऑफ हिज बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसका बिजनेस क्या है कि उसने राखी के साथ क्या किया है, और उसका बिजनेस क्या है, जवाब देने आए ये, और उसका बिजनेस क्या है कि तू जेल क्यों गया था, उसकी सफाइयां दे। मैं क्या किया, ये क्या किया, वो भूल जा, अपने बारे में बता। क्यों पुलिस ने तेरे को डाला अंदर, कहाँ है तेरे फोन अभी तक, किस बेसिस पे, किस पैसे दे दिए, चलो पैसे दे दिए, मान लिए राखी ने पैसे दिलवा दिए, चलो जी पैसे दे दिए, पुलिस वाले ने राखी को आपको अंदर डाल दिया, कोई सबूत ही नहीं मिला पुलिस वालों को, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ पुलिस वालों का कि आपको किस बुनियाद पे रिपोर्ट लिखी गई। मुंबई की पुलिस ऐसी है कि वो शरीफ और पुलिस में वो दिखा नहीं सकती, लेकिन मैं दिखाऊंगी, बताऊंगी कि वो क्या चीज थी ऐसी जिसकी वजह से, जी उस किस वजह से, किस बुनियाद पे आप किसी के ऊपर FIR ऐसे ही नहीं लिखवा सकते हैं, समझे। आपको कोई सबूत, पुख्ता सबूत पुलिस को दिखाने पड़ते हैं। मतलब संगीन जुर्म के खिलाफ अगर किसी ने आपके खिलाफ अगर कंप्लेंट की है, तो ये कोई मजाक नहीं है। आदिल खान दुरानी, उसका जवाब दे। मैं क्या करती हूँ उसका जवाब मत दे, मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है। तू अपनी सफाई के बारे में बात कर कि तू कितना घटिया आदमी है, और तू लड़कियों की कैसी कैसी वीडियो बनाता है, और किस बेसिस पे मैसूर पुलिस ने तेरे ऊपर FIR की। जज ने उसको 6 महीने बेल नहीं दी है। अगर केस झूठा होता तो जज नेक्स्ट डे बेल देती, अरे ये तो बेगुनाह है। 6 महीने लगे हैं तुझे बाहर निकलने में, समझा। और अभी भी तू बरी नहीं हुआ है, अभी भी तू बेल पे बाहर आया है, उसके बाद भी तुझे इतनी मस्ती है। आराम से बैठ, घर पे देख क्या हो रहा है। आ गया है मीडिया ट्रायल करने, उसी के चक्कर में तो तू गया है, हैं? लड़कियों के साथ तेरे को फोटो बनाना, लड़कियां छोड़, राखी सावंत है वो, तेरी वजह से राखी सावंत को पब्लिसिटी मिली है। वो राखी सावंत है, उसको पब्लिसिटी लेने के लिए आया है तू। कोई तेरे को नहीं जानता था, मैंने सुना था वो बोल रहा था कि इसको कौन जानता है। वो किसी से दोस्ती नहीं करता है जब तक उसका गूगल चेक नहीं करता है। तू दूध पीता बच्चा था, 2 साल का था वो, कि जब राखी मतलब को आज राखी को बोल रहा है कि वो मेरे से 20 साल बड़ी है। तू दूध पी रहा था, बॉटल के साथ आया था मुंबई, तब तुझे पता नहीं था राखी की उम्र क्या है। राखी का गाना कब लॉन्च हुआ था पहला, तब तू पैदा भी नहीं हुआ था क्या, और ये तुझे पता ही नहीं चला। इसको कुछ नहीं पता था, आज इतना ये मतलब कि स्मार्ट हो गया है कि आज इसको पता है। 2 दिन पहले तुझे पता नहीं था, इससे मिलने से पहले, कि राखी सावंत कौन है। आज एलिगेशन लगाता है राखी सावंत के ऊपर। आपसे शाबाश जानना चाहूँगी, आपने बताया कि कैसे उन्होंने ऑलरेडी 3 शादी पहले से कर रखी है, उसके प्रूफ आप लेकर आए हैं, साथ ही में उनके ऊपर 8 और भी जाके, जो हमारे भाई है ना राजा राम भाई, वो लोग नोटरी जहाँ की है ना, उधर जाके आए हैं। उन्होंने बोला हाँ शादी हुई है, नोटरी हुई है, पर बहुत जल्दी लड़कियां भी आएगी, वो सब बताएंगे, जवाब देंगे। तो साथ ही में 8 केसेस है जो 420 के BC के, वो भी लगे हुए हैं आदिल खान दुरानी पे। आप उनके दोस्त हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप आज आदिल के खिलाफ आकर खड़े हुए हैं और राखी का साथ?
मैं आदिल के खिलाफ नहीं हूँ, आदिल मेरा दोस्त है, लेकिन मैं इंसाफ के खिलाफ हूँ। जो राखी पे जुल्म हो रहा है, राखी पे नाहक हो रहा है, मैं उसके साथ हूँ। क्यों? क्योंकि 2012 में मैं बहुत क्लोजली तरीके से जानता हूँ आदमी को, कौन किससे पैसा लेता है, कौन किससे पैसा दे सकता है, किसकी क्या कैपेसिटी रहती है। क्योंकि मेरे को उसने 2012 में 50 लाख का चूना लगाया हुआ था, जब जीएसटी नहीं था, जब इनकम टैक्स नहीं था, जब कुछ बैंक अकाउंट नहीं था। उस टाइम पे मैंने BMW की फर्स्ट स्टीयरिंग मैंने उसको पकड़ाया था। मर्सिडीज बेंज एस क्लास थी मेरे पास, लेके जाके बेच के पैसा देता हूँ बोल के नहीं दिया। 50 लाख का 2012 में मेरे को चूना लगाया था उसने। लेकिन आपको पता था कि उनका जो प्लान है वो राखी को फंसाना या पॉपुलैरिटी लेना, इस बारे में आप कितने ज़्यादा जानकार थे? आपको पता था कि वो राखी के साथ में ऐसा कुछ करने वाले हैं? सड़क से उठा के राखी ने बाजू बिठा लिया उसको, सड़क से उठा के राखी ने उसको बाजू बिठाया, बाजू बिठा के उसको आदिल खान दुरानी बनाया। बनाने के बाद इसका 2 करोड़ लिया, 2 या 3 करोड़, 2 करोड़ इसका लिया ऑन दी प्रूफ। अगर राखी सावंत वो बोलता है ना, राखी सावंत मेरे को पैसा देना है, अगर पैसा देना है तो राखी सावंत पे एक तो केस होना चाहिए ना। जो आदिल खान दुरानी पे 10 से 12 केसेस है, सारे पैसों के केसेस है और फर्जी चेकों के केसेस है। जो फर्जी चेक्स होते हैं ना, फर्जी चेक्स और पैसा। और आपको ट्रायल भी लेना है तो आप एक काम करो, आपका एक मीडिया का नंबर डाल दो, जो कुछ भी रिकवरी करना है आदिल खान दुरानी से, कर्नाटका, मैसूर और बैंगलोर से, प्लीज कॉल टू दिस नंबर। उस टाइम पे आपको 100% प्रूफ हो जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। अगर राखी सावंत ने पैसों को धोखा किया आदिल खान दुरानी को, तो राखी सावंत पे एक केस तो बनता है ना, FIR तो बनता है ना। देखो, प्रूफ से दुनिया चलती है, जुबान से नहीं चलती, कानून से चलती है। राखी सावंत पे एक FIR होके है क्या? कोई किसी से राखी सावंत पैसा ली थी, FIR होके है? नहीं। तो ये झूठ बाती हुई ना। राखी, आपसे जानना चाहूँगी आज ये जो इसी बात के लिए मैं बताना चाहूँगी कि मैं बहुत जल्द कर्नाटका होम मिनिस्टर जो है वहाँ पे उनको जाके मैं मिलूँगी, वहाँ के DM, CM, होम मिनिस्टर सबसे जाके मिलूँगी। मैसूर की बहू मैं अभी हूँ प्रेजेंट, और मुझे सारे मैसूर वालों का साथ चाहिए। आप अभी भी अपने आप को बहू कह रही हैं? नहीं, मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरा डाइवोर्स हुआ नहीं है ना। वो मैंने उसको रोज़ कहती हूँ तलाक दे दे, तलाक दे दे, बोलता हाँ रोड पे आके दूंगा, रोड पे आके दे। उसने 2 तलाक दिया है, तीसरा तलाक बाकी है। तीसरा तलाक दे देगा, मेरी ज़िंदगी आज़ाद हो जाएगी। लेकिन उनका तो कहना है कि राखी आप उनको छोड़ना नहीं चाहती, अभी भी आप उनको मैसेज करती हैं, अभी भी बात बकवास है, ये बकवास है। मैं छोड़ना नहीं चाहती, बकवास है, क्योंकि मेरे सारे पासवर्ड जो है ना नेटफ्लिक्स के सारे उसके पास है। और जेल को जाने से पहले 15 दिन पहले मैसूर पुलिस आके आदिल खान दुरानी को अरेस्ट करके गई थी। क्यों? क्योंकि 40 लाख रुपया एक आदमी को, मेरे कजिन को, वो देना है आज भी। हाँ। वो टोटल 2.5 करोड़ रुपया आज भी देना है, 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ आज भी देना है। इस लड़के ने ये नहीं किया और उसी के भुगते हैं इसने कर्म, ना कि राखी ने। राखी ने नहीं बोला था, 5 साल पहले से राखी के साथ वो उसके रिलेशनशिप में था, जिसके प्रूफ ऑलरेडी उसकी रिकॉर्डिंग्स आ चुकी हैं आपके सामने। वो तो जनता डिसाइड करे कि वो झूठ है या गलत। उठ के वो माँ की कसम बेचता है। और आपने हम तो मुसलमान धर्म के लोग हैं, हम लोग कुरान को बहुत मानते हैं। कुरान की कसम, जब ये रिलेशन में था 10 बार कुरान की कसम खाया है, मैंने कोई लड़की के साथ कमिटेड नहीं हूँ बोल के। ऐसे आदमी पे हम लोग क्या बोल के ट्रस्ट कर सकते हैं? आप बोलिए। राखी, ये जो 15 दिन पहले मैसूर पुलिस आई थी उनको गिरफ्तार करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, जेल जाने से पहले, ये बात आपको पता थी? पता थी। मुझे पता थी, मुझे उन्होंने बताया था कि तुम मेरी बीवी हो। इन्होंने टाइम लेके उसको रिक्वेस्ट करके बुलवा लिया था और इन्होंने पेमेंट का टाइम भी लिया था। मैंने बोला कि मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे हस्बैंड पैसा दे देंगे, प्लीज़ ये करो, क्योंकि इन्होंने सबने रिकॉर्ड किया है ना। तो मुझे बोलते थे राखी मुझे बच्चा ले, राखी मुझे बच्चा ले, मेरी जिम्मेदारी ले राखी मुझे बच्चा ले, मुझे तुझे अच्छा लगेगा, तेरे पति को जेल में डालेंगे, ये सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे, तुझे अल्लाह का वास्ता, मुझे अल्लाह का वास्ता दिया तो मैंने उनसे गारंटी ली।
मैंने उनसे गारंटी ली कि प्लीज़ इन्हें छोड़ दो, प्लीज़ इस पे केस मत करो, वरना मैं एक एक को देख लूँगी। मैंने सामने वालों को धमकी दी आदिल के लिए। लेकिन ये जो 420 का जो केस है उनके ऊपर 8 केसेस, 8, हाँ, ये आपसे शादी के बाद कितने केसेस जो है वो नहीं, शादी के बाद टोटली 3 या 4 हुए। उससे पहले शादी से पहले कितने थे मुझे कुछ नहीं मालूम था। टोटली 50-60 है। जब पूरा खींच के लेके आएंगे अभी। मतलब इसका मतलब ये है कि आदिल आपके साथ शादी के बाद भी 420 कर रहे हैं। शादी के बाद 420, देखिए उसने सबके साथ भी किया, अपनी बीवी के साथ। मेरा तो पैसा ले लिया। खुद की बीबी के साथ में ही रह के शादी करके उनसे 2-2.5 करोड़ रुपया वसूल करके उनके फ्लैट में रह के हर दिन मीडिया में आके सब चीज़ करके सड़क से उठा के बाजू बिठा के बच्चे जैसा उसको ट्रीट करके शादी हो के उसको पैसा दे के हर चीज़ करके जो बोलते हैं ना नमक हराम होता है। मैं एक ही चीज़ और बोलना चाहूँगी आपको, जैसे कि राखी मेरी दोस्त सबसे पहले से है, वो मैंने जैसे उसको बुलवाया उससे पहले से वो कहाँ से आया मैं बहुत न्यूली ही उसको जानती थी, लेकिन उसका ये पेशा है। क्या पेशा है? पहले मुझसे मिलेगा, मैं अभी जैसे कि वो राखी राजश्री आज वो सब कुछ है। और आपने मीडिया में देखा होगा कितने अच्छे से इसके गले लग के मीडिया में जाना और ये सब करना। आज इतनी अच्छी थी राखी, तेरे को ले जा रही थी, सब कुछ कर रही थी, तूने ऐसा क्या किया? वो तो बेचारी तेरे को फेम दे रही है, तू कहाँ से उठ के आया था? उसने मुझे काटा क्योंकि उसको राखी मिल गई। अब राखी से कुछ बड़ा मिला, उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे, तो अब राखी को काटा। दिस इज हिज पैटर्न का एक क्राइम होता है। आई एम द प्रूफ फॉर दैट। उसने मेरे को बोला था 1 साल पहले ही, जब JW जुहू में वो मिला था, आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। उसने मेरे को 1 साल पहले ये बात बोला था, अरे राखी तो एक मोहरा है, मेरे को 3-4 महीना उसको मैक्सिमम यूज़ करूँगा, पेमेंट ले लूँगा, यूज़ करूँगा, फिर नवे तौर में जाके बॉलीवुड में मैं बढ़ूँगा। ओके, राखी जाने से पहले आपने कहा कि आदिल अभी जिसके साथ में है उसको भी लूटेंगे और उसका भी पैसा सबको लूटेगा। मैं मीडिया में मेरा आने का, और इन बेचारे इन सबको मैसूर से आए मेरे लिए, खुदा के लिए, हक के लिए आए। तो ये लोग आए इसलिए कि और लड़कियों की ज़िंदगी और लोगों को जो ठगेगा, ये पैसा लूटेगा, तो उनको बचाने के लिए। इसीलिए मैंने ये अपना दर्द, क्या मेरा दर्द, क्या एक महिला, मुझे एक आर्टिस्ट, एक कॉमेडियन भूल जाओ, क्या मैं इस देश की महिला नहीं हूँ? क्या मुझे मीडिया से न्याय मांगने का कोई अधिकार नहीं है? ऐसा धोखा होना नहीं चाहिए। ऐसे लड़कों से बहुत दूर रहिए और ऐसे लड़कों को कोई एंटरटेन नहीं कीजिए। था ना उनका, हाँ, और ऐसे लड़कों को कोई एंटरटेन ना कीजिए। और टोटली वो लड़कों का बहुत बड़ा शौकीन है। लास्टली जाने से पहले मैं अभी इनके दोस्त के द्वारा मैंने बोला ना, मैंने आपको बताया कि वो अपना AIS सब कुछ दिखाता है, तो अभी बताया, मुझे अभी पता चला कि लड़कियों का तो है ही है, लड़कों का शौकीन है वो। राखी, मैं आपसे खाली लास्टली जाने से पहले ये बोलना चाहूँगी, आदिल अलग अलग वीडियोस जो आपके शादी के दौरान, जब आप उनके साथ में शादी के में थी, तभी आपने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो नेकलेस दिलाने वाली बात हो, कार गिफ्ट करने वाली बात हो, कहता था खुद कि नेकलेस बना रहे, वीडियो बनाओ। मुझे नहीं पता था कि ये बाद में यूज़ करेगा। चलो तुम्हारे पति का नाम तो लोगों को तो बताओ कि मैं कितना अमीर हूँ। अब मुझे नहीं पता है कि यही वीडियो बाद में यूज़ करेगा। 4 दीवारी के अंदर जो है ना, 4 दीवारी के अंदर सब बात होती है। जैसे कि मेरे को 2012 में वो मेरे से पैसा लिया हुआ था, ऐसे ही बोल के लिया हुआ था। 4 दीवारी के अंदर बीवी से बात तो होती है, मैं आपको नेकलेस दिलाऊंगा, फ्लैट दिलाऊंगा, इनसे ही पैसा लेके इनकी घर में रह के। अगर वो हैसियत वाला रहता तो उसका खुद का घर होता ना, मुंबई में खुद की कार होती। ये तो उसकी मुंह जबानी आपने सुना होगा ना कि उसने मेरे कपड़े फेंक दिए। अरे भाई, तू तो राजा है, तू तो क्यों उस रंग के घर रहता है? ये तो गरीब है। राजवन की फैमिली से बिलोंग करता है ना, उसको रख तो ना ले रानी लेना बन के। फ्लैट अंधेरी उसको में। रख, अंधेरी में रख उसको, उसके घर में क्यों रह रहा था यहाँ पे? लेकिन मेरा आपसे राखी सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या आपको लगता है आपका वो जो बोलने बड़बोलापन जो है वो आपके लिए भारी? जी, मुझे मेरा बड़बोलापन, मैं क्या करती, मैं ये नहीं करती तो मैं क्या करती? बॉलीवुड में मुझे कौन खड़ा करता? कौन मेरा गॉडफादर है? तो मेरा बड़बोलापन और मेरे कॉमेडी करके ही मैं बॉलीवुड में आगे बढ़ी हूँ। मैं कोई बड़े स्टार की बेटी थोड़ी हूँ जो मेरे लिए कोई फिल्म लॉन्च करेगा। कौन हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं धक्के खा के आगे बढ़ी हूँ।
तो आदिल ने उसका पूरा फायदा और राखी का पैसा जल्द से ये तो आदिल ने मुझे फोन करके बोला था कि उसे मैं पागल साबित कर दूंगा मीडिया के सामने। ये उसके शब्द थे। सिर्फ उसका काम है, वो अभिनेत्री है, अभिनय करना उसका काम है। वो ड्रामा करती है ताकि हम सब एंटरटेन हो। जो भी लोग राखी को गाली देते हैं या जो भी उसके बारे में गलत बात करते हैं, उसको देखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आप लोगों को इंटरटेन करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ गलत नहीं हुआ है। और सामने वाला बंदा जो आपको इस तरीके की चीज़ें दिखा रहा है और वो इस तरीके का, आप अपना दिमाग भी प्लीज़ लगाइए कि उसने कितना बड़ा षड्यंत्र रखा है। और जो राखी सावंत के साथ ऐसा किया है, तो उसने जो है एक मासूम लड़की जो कि उसी के मज़हब से थी, जो आगे आके मीडिया के सामने आप लोगों के सामने नहीं आ सकती थी, जिसके बेसिस के ऊपर उसके ऊपर जो है जो भी केस उसके ऊपर मैसूर में जो दर्ज हुआ है, जिसको वो बोलता है कि वो राखी ने फंसवाया है और राखी ने ये किया है, राखी ने ये सब 5 साल से उस लड़की के साथ तू क्या कर रहा था? 5 साल से तू उसके साथ था, उसका मतलब क्या होता है? उसको तूने क्या किया? पुलिस वालों ने देख के किया। तो राखी की गलती यहाँ पर नहीं है। आप राखी को प्लीज़ गलत समझना बंद कीजिए, क्योंकि वो आप लोगों के सामने हंसती है, आप लोगों के साथ रोती है। वो सिर्फ इसलिए करती है यार कि तुम लोग उसको देखो और हंसो। इसका मतलब ये नहीं है कि आज उसका मजाक बन रहा है तो हम सब जो है उसका साथ छोड़ दें। ऐसा नहीं करना है। राखी शर्लिन चली गई हैं अभी, शायद थोड़ी नाराज। मैं आपसे खाली एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि आपके उमरा को पब्लिसिटी स्टंट बताया गया आपके उमरा को, और लोग कह रहे हैं कि आपने इस्तेमाल किया उमरा करने को, कि उसे पब्लिसिटी का इस्तेमाल करके। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आपको लगता है शर्लिन से हाथ मिलाना आपके लिए भारी पड़ गया और इसीलिए लोग अब आप पे सवाल उठा रहे हैं? नहीं, आज वो मुद्दे में बात नहीं कर रहे। आज जो अलीगेशन है ना, तो मुझे लगता है कि जूतों से स्वागत होना चाहिए, तालियों से नहीं। औरत के साथ, चाहे ये ड्रामेबाज है, चाहे ये क्या भी करती है, लेकिन इस औरत के साथ जो गलत हुआ है उसका प्लीज साथ दीजिए। और आप जो है सबूत वो पक्का पेश करेगी, लेकिन आप लोगों ने इस लड़की को हमेशा देखा है, इसको सराहा है। आज इसके साथ गलत हुआ है, आप लोग इसका साथ देना है। और यही मेरी जनता से डिमांड है और मेरा गुजारिश है कि वो इस बात को लेकर सच्ची है। आपने डिवोर्स फाइल कर दिया? अभी नहीं किया। नहीं किया है। मैं मेरी फाल्गुनी एडवोकेट को मैं बोल बोल के थक गई हूँ। उन्होंने कह रहे कर रहे। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि राश्री फाल्गुनी हम लोग तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। तो अब वो क्या आपस में खिचड़ी पक रही है, क्या बात हो रही है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। मेरी एडवोकेट, मेरी बेस्ट फ्रेंड फाल्गुनी है। मैं 100 बार बोल चुकी हूँ डिवोर्स फाइल करो। तो बोलते हैं कि आदिल को बोलो सामने आए, आदिल को बोलो कोर्ट में। तो मैंने कहा मुझे तो सिर्फ 3 तलाक दिला दो, दूसरा तो सारी चीज़ें होती रहेगी। मैं जनता से ये कहना चाहती हूँ कि तो आप राखी सावंत बॉलीवुड में इतना मेहनत करके आई, आप लोग मेरी बात का नहीं यकीन मानते हो कि मेरे साथ बुरा हो, तो एक नॉर्मल लड़की जो गाँव से आएगी तो उसकी बात का क्या यकीन मानोगे? मेरे ये उसके दोस्त लोग चिक के कह रहे कि वो उसका कैरेक्टर क्या है, आप बताइए ना। इससे ज़्यादा हमें क्या बोल सकती है? खुला देने का नहीं सोचा आपने? मुझे आता ही नहीं खुला और बंद क्या है, मुझे क्या मालूम। खुला और क्या बंद क्या, मुझे क्या मालूम? मुझे नहीं मालूम है ना भाई, ये नहीं मालूम है ना खुला। मुझसे कोई करवाओ, कोई मौलानाओं को ले आओ, मुझे कोई समझाए। आप तो मैसूर के लोग हो, मुझे करवा दो खुला। बहुत जल्द जो है, अगर उसने एनीवे वो आएगा, बहुत सारी चीजें वो करेगा, क्योंकि कोई बात नहीं, हम अब इनके हम लोग अगेंस्ट भी- जाएगा, झूठ बोलेगा वो। कोई बात, मेरे अगेंस्ट बोलना, मेरे से क्या लेना देना है तेरे को? तेरा प्रॉब्लम जो हुआ है उसके बारे में बात किया तो बहुत अच्छा। बाकी आजा मैदान में, कोई बात नहीं है। तेरे हर सवाल का जवाब बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया जाएगा। राखी सावंत अकेली नहीं है। राखी बांधना बंद कर, पहले बीवी की इज्जत रखना सीख नालायक। और उन लड़कियों के साथ जिन को तूने प्यार के वादे किए हैं ना, पहले उनकी इज्जत आबरू रख, बाद में किसी को राखी बांधियो और बाद में किसी को बहन बोलियो, समझा?